श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन भाग 3 गतांक से आगे। इधर ब्रजेश्वर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे हैं। ब्रजराज ने उस दिन 20 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दी। गायों के सींग सुवर्ण पत्रों से, खुर रजत पत्रों से मढ़े हुए हैं। प्रत्येक कंठ देश में बहुमूल्य मणियों की माला है। सभी नव प्रसूता हैं। ब्रजेश की आज्ञा से अविलंब तिल के 7 पर्वत निर्मित हुए। उन पर्वतों पर सघन पत्रावली की तरह रत्न बिछा दिए गए। फिर पर्वतों को सुनहले वस्त्रों से ढक दिया गया। ये पर्वत भी ब्राह्मणों के लिए ही बने थे। उन्हें दान कर दिया गया। ब्रजराज जिस समय इस पर्वत दान का संकल्प पढ़ने लगे, उस समय आश्चर्य में भरे हुए ब्राह्मण कुछ क्षण अवाक रह गए। अब समस्त ब्रज सजाया जा रहा है। व्रज का प्रत्येक प्रासाद का प्रत्येक गृह, द्वार, प्रांगण, गृह द्वार, प्रांगण का कोना कोना तक पहले झाड़ दिया गया। पश्चात चंदनवारी से धो दिया गया। फिर सर्वत्र पुष्प रथसार यानी इत्र छिड़क दिया गया। रंग बिरंगे वस्त्र एवं सुकोमलतम पल्लवों के वंदनवार बांधे गए। चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं यथास्थान फहरा रही हैं। पुष्पमाला की लड़ियों मणिमय स्तंभों एवं गवाक्ष रंध्रों से बांध दी गई हैं। प्रत्येक द्वार पर आम्र पल्लव समन्वित जलपूर्ण मंगल घट है। हरिद्रा, दूब, अक्षत, दधि और कुंकुम से प्रत्येक द्वार देश चित्रित है। स्थान स्थान पर मोतियों के चौक पूरे गए हैं। ब्रजेश के ऐसे सजे हुए तोरण द्वार पर एक और ऊंचे आसन पर विराजमान ब्राह्मण आशीर्वादात्मक मंगल वचनों का पाठ कर रहे हैं। उनसे कुछ दूर पर सूत पुराण का पारायण कर रहे हैं। उनसे कुछ हटकर मागध ब्रजेश वंशावली का कीर्तन कर रहे हैं। उनसे सटी हुई बंदी जनों की पंक्तियां हैं। वे मधुर स्वर में ब्रजेश की स्तुति गा रहे हैं। ब्राह्मणों के ठीक सामने दूसरी ओर संगीतज्ञों का दल है। वे वीणा के स्वर में स्वर मिलाकर सुमधुर रागिनी अलाप रहे हैं। उनसे कुछ दूरी पर भेरी बजाने वालों का दल है। इनसे कुछ हटाकर दुंदुभियां बज रही हैं। इनसे कुछ दूरी पर बंदीजनों के सामने शहनाई वाले मधुर तान छेड़ते हुए रस की वर्षा कर रहे हैं। बीच में राजपथ है, जिस पर गौओं, गोपों और गोपांगनाओं की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। गोवत्स आदि की हल्दी तेल से रंगकर, गैरिक आदि धातुओं से चित्रित कर, मयूर पिच्छ एवं पुष्प रचित माला पहनाकर, सुवर्ण श्रृंखला से मंडित करके तथा स्वयं बहुमूल्य वस्त्र आभूषण अंगरखे पगड़ी से विभूषित होकर, हाथों में कांवरों में, सिर पर घी दही नवनीत आमिक्षा से पूर्ण घड़े लिए व्रज के समस्त गोप नंद भवन की ओर आ रहे हैं। उनके पीछे दौड़ती हुई गोपांगनाएं आ रही हैं। गोपांगनाएं गोपों से थीं पीछे, पर पहुंची पहले। पिय पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी। गोपांगनाओं का स्वागत रोहिणी एवं उपनंद पत्नी ने किया। पश्चात वे सब क्रमशः सूतिकागार में गईं। शिशु का श्रीमुख देखकर अनुभव करने लगी कि सृष्टा ने नेत्रों की सृष्टि इस नंद पुत्र को निहारने के लिए ही की है। आज वह नेत्र निर्माण का फल प्राप्त हो गया। रे सुकुमार बालक, रे व्रजराज कुमार, तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा कर। बाहर समस्त व्रजगोपों की मंडली गायों सहित आ पहुंची है। नंद जी सबसे यथा योग्य मिलते हैं। आनंद में उन्मत्त से हुए गोप हल्दी दही छींटते हुए विभिन्न भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक नाचत करत कुलाहल छिरकत हरद दही, मानो बरखत भादो मास नदी नदी घृत दूध बही। जाको जहाँ जहाँ चित जाय कौतुक तहीं तहीं, रस आनंद मगन गुवाल काहू बदत नहीं। एक धाई नंद पे जाई पुन पुन पाए परे, एक आप ही मांझ हंसी हंसी अंक भरे। एक अंबर सबह उतार देत निःशंक खरे, एक दधिरोचन अरु दूब सबन के शीस धरे। गोपों का आनंदोन्माद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। बूढ़े ब्रजेंद्र को भी उन सब ने अपने बीच में ले लिया है और इतना दूध दही घृत और नवनीत ढरकाया है कि नदी सी बह चली है। दूध दही के अनेकों गंभीर गर्त बन गए हैं। उनमें लौटते हुए गोपों का शरीर सर्वथा उज्जवल दिखने लगा है, मानो ये गोप दुग्ध सागर की चंचल तरंगे हों। व्रजेंद्र कभी तो इस दूध दही की नदी में स्नान करने आते हैं, कभी रत्न राशि लुटाने के लिए द्वार देश पर खड़े हो जाते हैं। याचना की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विद्योपजीवी आकर खड़ा हुआ कि नंदराज रत्नों की झोली, वस्त्रों की गठरी और गोधन की टोली लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। सदा के लिए उसका मंगतापन मिटा दिया। व्रजेश कुल के सूत मागध बंदीजन आज अयाची बन गए, इसमें तो कहना ही क्या है। व्रजेंद्र जो इतनी संपत्ति लुटा रहे हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उनका भंडार ही अब अनंत असीम बन गया है, क्योंकि सारे विश्व की समस्त संपत्ति जिनकी चरण सेविका लक्ष्मी जी की आंशिक विभूति है, वे स्वयं आज पुत्र के रूप में ब्रजेश के घर पधारे हैं। प्राकृत भंडार की सीमा होती है, उसमें से कुछ निकालने पर उतना अंश कम हो जाता है, उतने अंश की पूर्णता अपेक्षित होती है। पर ब्रजेश का भंडार प्राकृत नहीं, वह ऐसा है कि उसमें से जितना वे निकालेंगे उतना ही बचा रह जाएगा। अपनी जान में संपूर्ण निकाल लेंगे तो भी उसमें संपूर्ण बचा रहेगा। इसीलिए उनके देने में आज विराम नहीं, हिसाब नहीं, देते ही चले जा रहे हैं। हाँ, देते समय व्रजेश के वात्सल्य प्रेम परिभावित मन में निरंतर केवल एक ही भावना है, अनेन प्रियताम विष्णुस्तेन स्थान में सुते शिवम। इस दान से मेरे इष्ट देव नारायण प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता से मेरे पुत्र का कल्याण हो। भीतर अंतःपुर में हरिद्रा तेल की कीच मची है। गोपांगनाएं परस्पर एक दूसरे पर हल्दी तेल छिड़क रही हैं। छिड़कती हुई बाहर आती हैं। व्रजेंद्र की गोपों की दशा देखकर आनंद में निमग्न होकर गाने लगती हैं। पश्य सखी कुल गोकुल राजम, पुत्रोत्सव मनु खेलाभाजम, उद्धि प्रभदधि संपलवदेशम, परितो घूर्णित मंदरवेशम, मध्य दधी फणिराजे कृष्टम, हृद सुहद्रिभरतीव च हृष्टम, मध्ये मध्ये दुर्लभदानं दधतं विस्मयभानम्, एकं पुरलं भावदपूर्वे अजनी विधुर्बत यदितः पूर्वम। आज ब्रजेश्वर ने सबसे अधिक सम्मान श्री रोहिणी जी का किया है। आज का सम्मान रोहिणी ने भी स्वीकार कर लिया है। इससे पूर्व रोहिणी ने कभी नंद के घर सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषणों की ओर ताका तक नहीं था। वे सदा पति वियोग, पति बंधन से मन ही मन खिन्न रहती थीं। पर आज यशोदानंदन का मुख देखते ही रोहिणी का रोम रोम आनंद में निमग्न हो गया। इसी से वे नंद प्रदत्त दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर पूर्व महिलाओं के सत्कार में लगी हुई हैं। जय जय श्री राधे श्याम।